राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, लंदन रिटर्न 64 साल के बुजुर्ग की सुनिए दिल जीतने वाली कहानी। सिर पर रखी 64 लाख की खड़ाऊं और निकल पड़े अयोध्या की ओर। 8000 किलोमीटर का है पैदल सफर। पहले दान की चांदी की 5 ईंटें, फिर किया भगवान के स्थापित सारे शिवलिंग के दर्शन। अब पहुंचेंगे अयोध्या। रामानंद सागर के रामायण में जब राम भरत मिलाप का प्रसंग आता था तो एक गाना बजता था, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तब वो तस्वीर फिल्मी पर्दे पर दिखाने के लिए फिल्माई गई थी, लेकिन ये तस्वीर कलयुग के श्री राम भक्त की है, जिनके लिए धन दौलत का कोई मोल नहीं। कर्ण की तरह दान ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत की तरह प्रभु श्री राम की चरण पादुका ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे सिर पर धारण किए हुए ये महीनों से पैदल चल रहे हैं, और वो भी नंगे पांव। जिस कड़ाके की ठंड में हम और आप जूते पहनकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे, उस ठंड में भी ये रोजाना कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इनके सिर पर जो पीतल की थाल आप देख रहे हैं, उसमें 64 लाख की खड़ाऊ रखी है, जिसके बारे में राम भक्त चल्ला श्रीनिवास बताते हैं। 1 किलोग्राम सोना और 7 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल कर हमने ये स्वर्ण जड़ित चरण पादुका बनवाई है। देश के कई बड़े मंदिरों में मैं इसे लेकर गया और अब अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए इसे लेकर जा रहा हूँ, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को ये चरण पादुका सौंप दूंगा। मेरे पिता कार सेवक थे जो अब नहीं रहे, पर उनकी इच्छा थी कि रामलला के लिए कुछ खास करें, इसलिए मैं ये खास गिफ्ट लेकर जा रहा हूँ। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हैदराबाद से अयोध्या की दूरी सिर्फ 1700 किलोमीटर है, लेकिन 64 साल के बुजुर्ग चल्ला श्रीनिवास शास्त्री उन रास्तों से होकर आ रहे हैं जिनसे प्रभु श्री राम गुजरे थे। इसलिए वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, द्वारका और ओडिशा के पुरी से होते हुए रामलला के जन्म स्थान पर पहुंच रहे हैं। 6 जनवरी को वो यूपी के चित्रकूट पहुंचे थे और अगले 10 दिन में वो अयोध्या पहुंचेंगे। यानी 16-17 जनवरी तक श्रीनिवास शास्त्री अयोध्या पहुंचेंगे, जहां प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। फिर योगी आदित्यनाथ हो सकता है उनसे मुलाकात के लिए खुद अयोध्या पहुंचे, या फिर उन्हें सीधा हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुलाया जाए। 64 लाख की खड़ाऊ लेकर ये अकेले नहीं चल रहे, क्योंकि मामला सुरक्षा का है, इसलिए साथ में 20 और लोग भी हैं। जबकि जहाँ जहाँ से होकर गुजरते हैं, वहाँ की स्थानीय पुलिस इन्हें सुरक्षा मुहैया करवाती है। हालांकि कुछ लोग इनकी तस्वीर देखने के बाद ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये हैं कौन और इतने बड़े काम की प्रेरणा इन्हें कैसे मिली, तो ये भी जान लीजिए। अभी शर्ट और धोती पहनकर चल रहे ये शास्त्री जी साउथ सिनेमा में काम करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, इनका लक्ष्य बदल गया। इन्होंने कहा जो भी कमाना था अब बहुत कमा लिया, अब जिंदगी प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित होनी चाहिए। इसलिए राम मंदिर निर्माण के लिए जब चंदा शुरू हुआ तो इन्होंने चांदी की 5 ईंटें भेंट की और उसके बाद प्रण लिया कि जब मंदिर का निर्माण पूरा होगा, उससे ठीक पहले पैदल यात्रा कर खड़ाऊ लेकर अयोध्या जाऊंगा। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह तय कर दिया कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो चल्ला श्रीनिवास ने जुलाई 2022 में अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन बीच में कुछ काम से इन्हें लंदन जाना पड़ा, जिसकी वजह से यात्रा रुक गई। पर वहां जाकर सीधा कह दिया कि मैं अभी खड़ाऊ लेकर पैदल यात्रा कर रहा हूं, इसलिए अगले कुछ महीनों तक आने की उम्मीद मत रखना। उसके बाद वापस हिंदुस्तान लौटे और तमिलनाडु, जहां से यात्रा छोड़ी थी, दोबारा शुरू कर दी और तब से अब तक रोजाना कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जब थक जाते हैं रुक जाते हैं, पर पथरीले रास्तों और कड़ाके की ठंड में जैसे ये नंगे पांव चल रहे हैं, उसे देखकर कई लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। ऐसे सच्चे सनातनी की तस्वीर देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही ये लिखें कि क्या बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार से आपको इस तरह की उम्मीद है, या फिर साउथ सिनेमा ही हमारे देश की संस्कृति को सहेजने की जिम्मेदारी सही ढंग से निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।